हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड के कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाएं बहुत सारी ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करती है जो साल भर इस्तेमाल होने के बाद उसमें कमी आती है, वो घटता जाता है। जैसे कि स्टेशनरी है, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये सब। तो साल के दौरान कितना खर्च हो गया जिसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाना है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर उसके लिए क्या, इस फॉर्मेट से पहले समझते हैं कि कैसे क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है। सबसे पहले उस मटेरियल का परचेज और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दरमियान उस सामग्री के लिए, उस मटेरियल के लिए पेमेंट किया गया या परचेज किया गया उस मटेरियल का, उससे पहले यहां पे लिख लेंगे, उसके साथ जोड़ा जाएगा ओपनिंग स्टॉक उस मटेरियल का, और एडवांस अगर उस मटेरियल की किया गया है इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर एडवांस बिगिनिंग का है तो वो ये जोड़ा जाएगा। और क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, उस मटेरियल का क्रेडिटर यदि कोई है या बकाया कुछ है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तीन जोड़ा जाएगा। क्या क्या जोड़ा जाएगा? ओपनिंग स्टॉक जोड़ा जाएगा, एडवांस अगर बिगिनिंग में किया गया उस मटेरियल का तो वो जोड़ा जाएगा, और आउटस्टैंडिंग अगर एट द एंड ऑफ द ईयर या क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर है तो उसे जोड़ा जाएगा। ये तीन को परचेज और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर के साथ उस मटेरियल के जो परचेज किया गया या उस मटेरियल के लिए जो पेमेंट किया गया उसके साथ ये तीन को जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक उस मटेरियल का, और क्रेडिटर्स अगर बिगिनिंग में है या आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में है उस मटेरियल के तो उसे भी घटाया जाएगा, और एडवांस अगर एंड में है उस मटेरियल के लिए तो उसे भी घटाया जाएगा। इस तीन को जोड़ा जाएगा, इसे घटाया जाएगा। इसे घटाने के बाद क्या करेंगे? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर के साथ ये तीन जोड़ लेंगे और उससे ये घटा देंगे। घटाने के बाद जो निकलेगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। वही मटेरियल कंज्यूम्ड होगा या गुड्स कंज्यूम्ड होगा। अब है क्या, उसे एक सवाल के जरिए हम देखते हैं। यहां पे सवाल है, यहां कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कि स्टेशनरी 2020 के दौरान कितना खर्च हो गया उसका गणना करना है 2019-20 के दौरान। तो हमारे पास सवाल है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 19 का, ये ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक 3000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल का, ये क्रेडिटर जो ये बिगनिंग का है 2000 रुपए, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी उसके लिए पेमेंट जो किया गया, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो 10,800 रुपए। और फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च का, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये 500 रुपए। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 31 मार्च को, ये क्रेडिटर भी एंड का है, ये 1300 रुपए। और एडवांस फॉर स्टेशनरी 1/4/19 बिगिनिंग वाला है 200 रुपए, और फिर एडवांस फॉर स्टेशनरी एंड वाला 31 मार्च 2020 को 1300 रुपए। तो बिल्कुल उसी क्रम में हमें सजाकर निकाल लेना है कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना हुआ। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, सबसे पहले पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर या परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर 10,800 रुपए, उसके साथ ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था? 3,000 रुपए है। और क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर हमारा एंड में 31 मार्च को कितना है? 1300 रुपए। तो ये क्रेडिटर्स हमारा कितना है? 1300 रुपए एट द एंड। और एडवांस इन बिगिनिंग, शुरू में जो था 200 रुपए, वो जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा हमने? ओपनिंग स्टॉक जोड़ लिया, क्रेडिटर्स एट द एंड जोड़ लिया, और एडवांस इन बिगिनिंग जोड़ लिया। 3,000, 1300, 200, ये हो गए 4,500। 10,800 में 4,500 जोड़ दिया गया, 15,300। और इसमें घटाएंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे और एडवांस एट द एंड और क्रेडिटर्स इन बिगिनिंग घटा देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 500 रुपए, ये है यहां पे। और क्रेडिटर्स हमारा बिगिनिंग में कितना था? तो 2,000 रुपए। और एडवांस फॉर स्टेशनरी एट द एंड कितना है? ये 1300 रुपए। तो 2,000, 1300, 500, 3,800 रुपए इसे घटा दिए गए। 15,300 में 3,800 रुपए घटाने के बाद 11,500 रुपए, ये 11,500 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। अब तो ये जो हमारा हमने फॉर्मेट बताया उसी के हिसाब से था ये, पर बहुत सारे सवाल में ये इतने सारे इंफॉर्मेशन नहीं,
थोड़े इंफॉर्मेशन होंगे। मान लीजिए सपोज कि सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो क्या करना है, जोड़ने वाला आइटम को जोड़ देंगे, घटाने वाला आइटम को घटा देंगे। तो जोड़ने जैसे परचेज के साथ क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जोड़ा जाता है, जोड़ लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटाया जाता है, घटा देंगे, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन हो जाएगा, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाया जाएगा। तो ये रहा मटेरियल कंज्यूम के कैलकुलेशन का तरीका। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।